प्रेडिक्टेबल से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए नोबेल मेटल्स कौन से? आप कहेंगे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। बिल्कुल नहीं, वो गैस है। नोबेल मेटल मतलब लेस रिएक्टिव मेटल्स, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये नोबेल मेटल्स कहलाते हैं। फेरस मेटल किसको कहते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इसको बोलते हैं फेरस मेटल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो लेंथेनाइड में है बट वो रेडियो एक्टिव है? प्रोमीथियम 61 एटॉमिक नंबर। डी ब्लॉक में जब ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं तो डाउन द ग्रुप में साइज ऐसे होता है, 3D से बड़ा होता है 4D। अब 4D 5D का साइज इक्विवेलेंट होता है, उसका रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4 में कौन सा है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम होगा, और जिरकोनियम और HF का साइज बराबर होगा, तो जिरकोनियम HF ट्विन एलिमेंट्स हो गए। SPDF में पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, और जो जितना दूर रहेगा उसका उतना कम। इसका मतलब S का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा और F का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम। उसी तरह से एक बात आती है शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो न्यूक्लियस के जितना करीब रहेगा उतना ज़्यादा शिल्डिंग इफेक्ट देगा, जो जितना दूर रहेगा उतना कम देगा। इसीलिए F का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है पुअर होता है, और S का जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप सुनते हैं कि लेंथेनाइड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज है क्या? पीरियड 6 और ग्रुप 3 से लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट लिया गया। तो सीरियम से लुटेशियम की तरफ जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली किस में फील होता है? 4f सब सेल में। अब 4f का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, इसीलिए शिल्डिंग इफेक्ट अगर कमज़ोर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा लेफ्ट से राइट, इसलिए साइज घटने लगेगा। तो सीरियम का साइज बड़ा होगा और लुटेशियम का साइज छोटा होगा। एल्युमिनियम और गैलियम में साइज की बात की जाए तो गैलियम का साइज छोटा है तो एल्युमिनियम का बड़ा। कारण होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D और बाइटेक। बातों बातों में वही क्वेश्चन आप जान रहे हैं जिसके आने की संभावना बहुत